अवर चैनल न्यूट्रीफाई मी। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन के बारे में, विटामिन डी। क्या आपको फटीग फील होता है, स्किन इश्यूज हैं, हेयर फॉल होता है, टायर्डनेस फील होती है, फैट लॉस नहीं होता है, तो इन सब का कारण हो सकता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है। वैसे तो सारे विटामिन जो है हमारी बॉडी में एग्जैक्ट होने चाहिए, बट विटामिन डी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी इसका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और इसके अलावा जो होता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी हेल्दी रखता है। तो विटामिन डी के बहुत सारे ऐसे फंक्शनिंग हैं जो बॉडी में होती रहती हैं, बट जब हमारा विटामिन डी सप्लीमेंट लेने के बाद, डाइट लेने के बाद भी कम हो जाता है, तो उसका क्या रीज़न है, तो उसका रीज़न आज हम समझेंगे, और विटामिन डी हमें कैसे मिलता है वो हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन डी जो है वो हमें सप्लीमेंट, सन और डाइट के थ्रू मिलता है। सप्लीमेंट्स जब हम लेते हैं और सन के थ्रू जब हम लेते हैं विटामिन डी, तो ये हमारे स्किन में जाता है। स्किन में जाने के बाद ये जो विटामिन डी होता है वो एक्टिव फॉर्म नहीं होता है। जब विटामिन डी पेनिट्रेट होता है स्किन से ब्लड में जाता है, और ब्लड से ये जो है D3 में कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल के थ्रू। तो विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है, और विटामिन D3 में कन्वर्ट होने के बाद ये लीवर में जाता है। लीवर में फिर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो विटामिन D3 को एक्टिव फॉर्म में लाते हैं, और वहाँ से फिर ये विटामिन डी किडनी में जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम में आता है। तो यहाँ पे एक्टिव फॉर्म हो जाता है विटामिन डी का। बट जब हमारा लीवर हेल्दी नहीं रहता है, या हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है, हमारे जो प्रॉपर एंजाइम्स होने चाहिए विटामिन डी को कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव फॉर्म में, वो सही नहीं होता है, तो ये जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, और विटामिन डी का जो है अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, जिसके कारण हमें ये सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो विटामिन डी को सिर्फ सप्लीमेंट या सन या डाइट से हमें नहीं लेना है, इसे एक्टिव फॉर्म में भी लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हमारा जो लीवर है वो हेल्दी रहना चाहिए, हमारा जो डाइट है, हमारा लाइफस्टाइल है वो करेक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि डाइट में हमें कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हमें विटामिन डी देती हैं। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें विटामिन डी जो है वो डाइट से मिलता है। सबसे ज़्यादा जो है वो सप्लीमेंट या हम सन से ही विटामिन डी ले पाते हैं। तो डाइट में हम फिश, मशरूम, डेयरी, कुछ सीड्स एंड नट्स, फैट्स जिसमें होते हैं नट्स एंड सीड्स में, वो भी विटामिन डी के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये तो डाइट का सोर्स हो गया। डाइट के सोर्स से जब हम विटामिन डी लेते हैं तो उसको भी एक्टिव करना होता है, और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ही वो हमारी बॉडी में जो है वो फंक्शन करता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा विटामिन डी जो है वो हेल्दी रेंज में रहे। तो विटामिन डी की हेल्दी रेंज है 60, ये हमारी बॉडी में अबव 60 होना चाहिए। तो अगर इससे कम है आपका विटामिन डी, अगर इससे 60 से कम है, तो आपको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं, और आपका फैट लॉस भी नहीं होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। तो विटामिन डी जो है कोलेस्ट्रॉल से भी कनेक्टेड होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है उनको अपना विटामिन डी जो है वो ज़रूर चेक कराना चाहिए। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको विटामिन डी अपनी बॉडी में अच्छा चाहिए, और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है बार बार, जिससे आपको सप्लीमेंट ना लेना पड़े, तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, सन में एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स डेली आप जाते हैं, तो आपका विटामिन डी जो है वो अच्छा रहता है। एंड सेकेंड है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। अगर आप अपनी डाइट में प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स इंक्लूड करते हैं, तो ये आपके लीवर को हेल्दी रखता है, और आपके जो विटामिन डी को है वो एक्टिव फॉर्म में लाने में हेल्प करता है। तो अपनी डाइट में प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स जरूर रखिए। थर्ड है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए, आपका जो डाइट है वो हेल्दी होना चाहिए, उसमें ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें नहीं होनी चाहिए, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटास, या बाहर का खाना जब हम खाते हैं तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाता है। तो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज, और डाइट में प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका विटामिन डी जो आप ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हैं, डाइट से ले रहे हैं या सन से ले रहे हैं, वो जो है एक्टिव फॉर्म में आने में हेल्प करता है, और जो लीवर है उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। नहीं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है, और वो
किसी काम का नहीं रहता, और बार बार आप सप्लीमेंट लेते भी हैं तो भी कोई हेल्प नहीं होती है, बिकॉज वो एक्टिव फॉर्म में आ ही नहीं पाता है। एक्टिव फॉर्म में आने के बाद ये इम्यून सिस्टम और किडनी में जाता है, किडनी में ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है। तो विटामिन डी जो है उसकी काफ़ी सारी फंक्शनिंग है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, तो इसे निगलेक्ट मत कीजिए। आप सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए, साथ ही साथ अपनी लाइफस्टाइल को और अपनी डाइट को भी हेल्दी रखिए। थैंक यू।